नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर नपुंसकता यानी कि सेक्स करने के लायक न रहना अथवा बहुत ज़्यादा ही इंद्रिय का शिथिल हो जाना, ऐसी स्थिति के अंदर इलाज के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से 6 मंथ लगते हैं। और आजकल सब जल्दी से जल्द 10-20 से 1 महीना में ठीक होना चाहते हैं। ये संभव नहीं। मैं आपको कुछ बढ़िया से अच्छे टिप्स दे रहा हूँ, उनका प्रयोग करने से आप लाभ उठा सकते हैं। हाँ, जो नपुंसक व्यक्ति होता है उसको मुनक्का खाने से वीर्य के अंदर खूब वृद्धि होती है। मुनक्का इतनी बेहतरीन चीज़ है। एक चीज़ का ध्यान रखें, मुनक्का खाने के बाद दूध जरूर पिएं। नपुंसकता में अंबर आधा से 1 ग्राम सुबह शाम मिश्री मिले हुए दूध के साथ खाने से बहुत लाभ होता है। अब देखो, अंबर थोड़ा महंगा है, बाकी कोशिश करने से सब हासिल हो जाता है। यानी कि अंबर आधा से 1 ग्राम, आप तो आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम रात को ऊपर मिश्री मिला हुआ गाय का दूध 21 दिन ले सकते हैं। बहुत लाभ होता है। अगली टिप्स, उटंगन के बीज जो चपटे और रोमांचदित होते हैं, पानी में भिगोने पर काफ़ी लुआब हो जाता है। इनको शतावरी, कोंच बीज का चूर्ण आदि के साथ सुबह है और रात को मिश्री मिले हुए गाय के गरम गरम दूध के साथ सेवन करने से नपुंसकता में बहुत ही लाभ मिलता है। अगली टिप्स, बहमन सफ़ेद या बहमन लाल, दोनों में से कोई भी, बहमन सफ़ेद या बहमन लाल, इनमें से एक की जड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम शाम को मिश्री को मिला करके गर्म दूध से खाने से कामोद्दीपन होता है। यानी कि लिंग उत्तेजित होता है और मन में सेक्स करने की इच्छा प्रबल होती है। अगली टिप्स, ब्रह्मदंडी का रस 10 से 20 ml, ब्रह्मदंडी का रस 10 से 20 ml सुबह शाम शहद के साथ लेने से पुरुष तत्व की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हाँ, सालम मिश्री, ये इसका कंद नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, इसको जाने दीजिए। अरंड के बीज 5 ग्राम, अरंड के बीज 5 ग्राम, पुराना गुड़ 10 ग्राम। देखो, कई नुस्खे ऐसे बताता हूँ जो हर आदमी की पकड़ में रहता है। अरंड की गिरी 5 ग्राम, अरंड के बीज 5 ग्राम, पुराना गुड़ 10 ग्राम, तिल 5 ग्राम और बिनौले की गिरी 5 ग्राम, कूट 2 ग्राम, जायफल 2 ग्राम, जावित्री 2 ग्राम, अकरकरा 2 ग्राम। मैं एक बार फिर बोलता हूँ क्योंकि मुझे जो नुस्खा पसंद आ जाता है। अब मेरे को कई मेरे जो फैन हैं वो पूछते हैं कि आप नुस्खे बहुत बताते हो, तो उनमें से जो अच्छा है वो हमको बताइए। व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो अब मैं एकदम उनको कैसे जवाब दूं, इसलिए मैंने अब इसमें सरलीकरण कर दिया है। तो मैं वीडियो के अंदर ही जो श्रेष्ठ नुस्खा है, अच्छा है, बेटर है सबसे, और सब कर सकते हैं, तो मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा
कि आपको ये करना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं इसको तीसरी बार रिपीट करता हूँ। अरंड के बीज 5 ग्राम, पुराना गुड़ 10 ग्राम, तिल 5 ग्राम, बिनौले की मूंगी की गिरी 5 ग्राम, कूट 2 ग्राम, जायफल 2 ग्राम, जावित्री 2 ग्राम, अकरकरा 2 ग्राम। इन सबको कूट पीस कर साफ कपड़े में रखकर पोटली बना लें और इस पोटली को बकरी के दूध में उबालें। अगर बकरी का दूध न मिले तो गाय के दूध में उबालें। दूध जब अच्छी तरह पक जाए तो इसे ठंडा करके 5 दिन तक पिएं तथा पोटली से शिश्न की सिकाई करें। देखो, जो बहुत ट्रेंड है वही शिश्न की सिकाई कर सकते हैं। हर आदमी करेगा तो शिश्न उसका जल जाएगा, मेरी जवाबदारी नहीं। न भी करो, नहीं समझ में आता तो मत करो, बाकी दवाई खा लो। हाँ, शिश्न की सिकाई करें। मुलेठी, बिदारी कंद, तज, लौंग, गोखरू, गिलोय और मूसली, ये अगला नुस्खा है, वो मैंने आपको बता दिया 5 दिन का। ये उसके बाद का नुस्खा है। नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मुझे मालूम हो जाता है कि आपके समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब मैं बोलूँगा तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, अरंड के बीज 5 ग्राम, अरंड के बीज बाजार में खूब मिलते हैं। पुराना गुड़ 10 ग्राम, तिल 5 ग्राम, बिनौली की गिरी 5 ग्राम, कूट 2 ग्राम, जायफल 2 ग्राम, जावित्री 2 ग्राम, अकरकरा 2 ग्राम। इन सबको कूट पीस करके एक कपड़े में रखकर पोटली बना लें और इस पोटली को बकरी या गाय के दूध के अंदर उबालें। दूध जब अच्छी तरह पक जाए तो इसे ठंडा करके 5 दिन ये दूध पिएं और जो पोटली है उससे शिश्न का मतलब लिंग का अगला भाग, तो उसको दूध से यूं हल्की हल्की सिकाई करें। तो कहीं आप उसके आगे के सुपारी के उसको पोटली अड़ा देंगे तो जल जाएगी, तो मेरी जान चल जाएगी। ऐसा कोई गलती ना करें। जिसको सिकाई करने का अभ्यास है वो ही सिकाई कर सकते हैं। बस, इससे ज़्यादा मैं और नहीं कहूँगा। हाँ, इस तरह से सिकाई करें और ये प्रयोग 5-6 दिन ही करना है। बस, दूध जो है इसका पोटली का वो 5-6 दिन ही पीना है। अब मैं आपको अगला नुस्खा मुलेठी, बिदारी कंद, तज, लौंग, गोखरू, गिलोय और मूसली, एक बार और। मुलेठी, बिदारी कंद, तज, लौंग, गोखरू, गिलोय और मूसली सब चीज़ें 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर आप चूर्ण बनावें। इससे भी आधा चम्मच चूर्ण रोज 40 दिन तक सेवन करें तो नपुंसकता में लाभ होता है। अश्वगंधा, सालम पंजा, बिदारा तीनों 25-25 ग्राम और 250 ग्राम की मात्रा लेकर के इसे पीसकर चूर्ण बना लें। इसमें से 2 चम्मच देसी घी, इसको मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सरल है, लेकिन देखिए ये पुरानी जो लिखावट होती है ना, तो उसमें हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोबारा तिबारा हम आपको बताते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम छोटे बाप के नहीं होते इसमें कभी भी। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नागौरी अश्वगंध या जैसा भी है अश्वगंधा, सालम पंजा और बिदारा तीनों 250-250 ग्राम लें। आप मात्रा कम कर लें फिर और बना लें। 250-250 ग्राम लें
और इसको पीस करके चूरन बना लें। इसमें से 2 चम्मच चूरन देसी घी या शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से घोर नपुंसकता ठीक होती है। ये कोर्स 21 दिन ही करने का है, ज़्यादा करो तो आप अपने वैद्य से पूछिए। ये बहुत सरल है, ये टिपिकल नहीं है, लेकिन जिनका हाजमा पेट वगैरह सब सही है वो करें। बाकी अगर आपने भैंस का दूध डाल दिया गड़बड़ हो जाएगा। बकरी का दूध लिखा सर्वश्रेष्ठ है, वो ना मिले तो गाय का दूध डाल सकते हैं। अगला जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, और देखिए ये घी और शहद के साथ लेना है तो उनकी मात्रा बराबर ना रखें। अगला नुस्खा सालम मिश्री, तोदरी सफ़ेद, कोंच के बीजों की मिंगी, ताल मखाना, मायस्टर, अरबी सुतुर खाली के बीज और सफ़ेद। अब ये आगे लिख करके बंद कर दिया इन्होंने, तो मैं भी बंद कर देता हूँ, इसको आधा अधूरा ही छोड़ लेता हूँ। देखिए ये जो मैंने टिप्स दिए हैं, इनमें एक आध टिप्स तो बहुत अच्छे हैं, वो आप कर सकते हैं। और ये अंतिम जो टिप्स दिया है ये भी बहुत अच्छा है, कोई विशेष महंगा नहीं, कोई इसमें कोई वो केसर कस्तूरी अंबर नहीं, लेकिन जहाँ घी और शहद का मिलान होता है तो मात्रा का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए 15 ग्राम गाय का घी है तो 10 ग्राम शहद लें, या 10 ग्राम शहद है तो 15 ग्राम गाय का घी लें। इनकी समान मात्रा न लें, और कोई नुकसान वाली बात नहीं। इनमें से कोई नुस्खा आप कीजिए, नपुंसकता को भगाइए, अपने आप को दूरस्थ कीजिए, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बहुत दूर हूँ, कभी फ़ोन पे मिलूँ न मिलूँ, आपके जो फेवरेट हर किसी न किसी का चिकित्सक होता है, उनसे परामर्श करने में अपने को कोई नुकसान नहीं। थैंक्स।